समझ में आ रहा है? इसलिए मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि जो भी खाना बेचा जा रहा हो ना, मैं नहीं खाता उसको। मैं कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, पर जब नहीं हो सकता तब भी भगवान को जो खाना बेचा जाता है ना, मतलब अब सिस्टम ही ऐसा है कि भाई आपको आटा खरीदना ही पड़ेगा लेकिन एटलीस्ट ठीक है, उसके बाद तो ना बेचा जाए। और स्पेशली पकाने के बाद, रॉ मटेरियल का तो एक लेवल होता है, लेकिन जो पकाने के बाद जो चेतना, उसमें चेतना किस समय ट्रांसफर होती है फूड में? जब उसको पकाया जाता है ज्यादातर। समझ रहे हो? तो जिसको पैसे कमाने की चेतना है, तो उसका जो चेतना है वो खाने में जाएगा। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि हर चीज को यज्ञ में अर्पण करना चाहिए और उसके बाद उसको स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। अब मॉडर्न जमाने में कोई पाप कैसे लगता है, उसकी समझ के बाहर है। तो शास्त्र भी कहता है कि अगर हम कोई भी चीज भगवान को देते हैं तो वो उसको इतना पवित्र कर देते हैं और अपनी कृपा उसके माध्यम से हमें देते हैं। ठीक है? तो अब भगवान को भोग लगाया कैसे जाता है? क्या भगवान को वो दिखाना ही पड़ेगा? तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग नियम होते हैं, पर जो स्टैंडर्ड विधि है वो ये है कि जो भी कुछ आप पका रहे हो, एक तो शुद्ध होना चाहिए। कुछ चीजें भगवान स्वीकार नहीं करते। अभक्ष्य, जो अभक्ष्य है, मांस, मछली, मदिरा और गंदी, जो तामसिक, घोर तामसिक चीजें होती है, तो उसको अच्छे एक बर्तन में रखना है। वो बर्तन उन्हीं का होना चाहिए, उसमें आप मत खाओ। ठीक है? तो सबके घर में एक एक थाली, 3-4 कटोरी, चम्मच, ग्लास भगवान का ही होना चाहिए। और प्याज लहसुन भी तामसिक माना जाता है, इसलिए प्याज लहसुन, मशरूम, मसूर की दाल, ये चीजें यूज नहीं होती। नहीं, ड्रमस्टिक तो नहीं, मशरूम भी नहीं। प्याज लहसुन, मशरूम, मसूर की दाल, अभी जनरली यही मोटी मोटी चीजें हैं। हाँ, सब चलता है, ड्रमस्टिक सब चलता है। वो उसमें भी तामसिक गुण होता है। ये जो आपकी नमकीन मिलती है ना, इसमें जनरली मसूर की दाल होती है। आपको बाद में पता लगी, 10 साल तो जम के खाया। बिस्किट में नहीं होता, पर एटलीस्ट आप इसका ध्यान रखो। ठीक है? कैसे लगाते हैं? भगवान कटोरी में डाल देंगे। कटोरी में डाल दिया। अच्छा, नहा के ही भोग लगाता है। ठीक है? नहा लेना है। और कुछ भी भोग लग सकता है, आप बिस्किट्स भी भोग लगा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स, पानी, नींबू पानी, दूध, दही, शेक, केक बिना अंडे का, जूसेस, जो सब कुछ, अब कितना कुछ, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, पास्ता, सब लगा सकते हो। बस क्या देखना है, इसमें मांसाहार ना हो, मछली ना हो, अंडा ना हो, प्याज लहसुन ना हो। हाँ, अनियन गार्लिक, वही प्याज लहसुन, ये सब। फिर पहला स्टेप तो सीख लो, उसको रखा। अच्छा, कितना क्वांटिटी रखना है? सवाल ये भी, कितना क्वांटिटी रखना है? 16 साल के लड़के का। इंसान में भी कौन? ऐसे नहीं कोई डायबिटिक है उसके हिसाब से, ये कोई बूढ़ा है, कोई पहलवान है, नहीं। 16 साल का लड़का जितना खाता है, तो आपका बेटा बेटी कितना खाते हैं 16 साल के? जब वो थे 4 चपाती खाते होंगे, जो भी है। क्या बोल रहे मम्मी, मैं कितने साल का हूँ? समझ में आ रहा है? एक यंग पर्सन का जो, हालांकि भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बहुत 56 भोग में बहुत कुछ लगा देते हैं, हम पहाड़ लगा देते हैं, जगन्नाथपुरी में तो बहुत ही ज्यादा लगा देते, पर एक स्टैंडर्ड प्रभुपाद जो सिखा है उनको लगा दिया। ठीक है? और सब में एक तुलसी का पत्ता। तोड़ के भी देते हैं जब एक्सेप्शन, पर क्यों नहीं है आपके पास? तो मेरा क्वेश्चन है।
नहीं नहीं, अब रखिए, गमले रखिए, ध्यान रखिए तुलसी का। उसका इलाज है, जब वो झड़ने, अगर देखभाल करते हैं तो झड़ती नहीं है तुलसी। तो कंप्लीट पत्ता रखना है। अगर पत्ता जो झड़ रहा है ना, कोई पत्ता लग गया डब्बे में रख लो, कर दो। सूखा होने से भी कोई बात नहीं।